हेलो दोस्तों। मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। बेसिक जनरल एंट्री कैसे करी जाती है। आज हम बेसिक जनरल एंट्री के कुछ क्वेश्चन के थ्रू जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं उसको हम सीखेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से आपको समझना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करें। सबसे पहले जनरल एंट्री को समझने के लिए हमें एक रूल जरूर पता होना चाहिए डेबिट एंड क्रेडिट का, जो कि सबसे यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेबिट और क्रेडिट का असल में रूल्स क्या होते हैं, इसके अगर आप वीडियो डिटेल में देखना चाहते हो तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए रिवाइज कर देते हैं। ये मॉडर्न अप्रोच का रूल है, मॉडर्न रूल्स है डेबिट और क्रेडिट के। जब भी हमारा एसेट बढ़ता है तो हमें उसको डेबिट करना होता है। ठीक है, जो भी हमारा एसेट्स जो भी हमारे होते हैं क्योंकि वो हमारे फायदे देती है, तो जो भी बढ़ता है तो हमें वो डेबिट करना होता है और घटता है तो हमें वो क्रेडिट करना होगा। जो भी हमारा एसेट का अगर आपको अकाउंट दिख गया जनरल एंट्री में तो उसको डेबिट करना होगा। ये समझना पहले बहुत जरूरी है, तभी हमें क्वेश्चंस कर पाएंगे। लाइबिलिटी में क्या होता है, लाइबिलिटी का कोई भी अकाउंट हुआ, अगर लाइबिलिटी से रिलेटेड कोई भी कैटेगरी हुई उस अकाउंट में, अगर लाइबिलिटी के अकाउंट में आ रहा है वो तो क्या करेंगे, जब भी वो बढ़ेगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। हमेशा लाइबिलिटी क्रेडिट साइड से बढ़ती है और डेबिट साइड से घटती है। ऐसे ही कैपिटल भी हमारी एक तरह की लाइबिलिटी है, तो कैपिटल का सेम रूल रहेगा, लाइबिलिटी जैसा क्रेडिट साइड से बढ़ेगी और डेबिट साइड से घटेगी। एक्सपेंसेस लॉसेस एक तरह का हमारा नुकसान है, तो नुकसान और एसेट का हमारा सेम रूल रहता है। जब भी बढ़ेगा तो हमेशा आपको उसको डेबिट करना है और घटेगा तो क्रेडिट करना है। इनकम में क्या होगा, इनकम एंड गेन्स में एक्चुअली में बिल्कुल सेम रूल रहेगा जो कैपिटल का था, जो लायबिलिटी का था। यानी कि बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड से वो बढ़ेगी और घटेगी तो डेबिट साइड से। ये रूल समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको हमेशा बस ये सोचना है कि जो भी क्वेश्चन में दे रखे हैं वो अकाउंट्स जो है वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ये इन कैटेगरी में से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो अगर वो एसेट की कैटेगरी में आ रहा है तो रूल आपको पता है क्या है, लायबिलिटी की कैटेगरी में तो आपको पता है। ठीक है, तो ये लायबिलिटी सब चीजें आपको रूल पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए, तब जाके हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये कुछ क्वेश्चन है हमारे सामने, स्टार्टिंग करने वाले हैं बहुत ही बेसिक लेवल से, जिससे अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इजीली आपको समझ आने वाला है कि किस तरह से जनरल एंट्री करते हैं हम और किस तरह से पास होती है। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले अब इसको जनरल एंट्री पास करनी है, जनरल एंट्री हमें क्रिएट करनी है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फॉर्मेट बनाना होगा जनरल का। यहाँ ऊपर लिखिएगा सबसे पहले जनरल। जब भी आपको स्टार्ट करनी है आपको हमेशा ऐसे ही करनी है, सबसे पहले आपको जनरल लिखना है ऊपर, और जनरल के बाद उसके बाद हम इसका फॉर्मेट, देखो फॉर्मेट बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके फॉर्मेट के नंबर मिलते ही मिलते हैं, तो फॉर्मेट कभी गलती नहीं करनी है, आपको हमेशा फॉर्मेट साथ में बनाते चलना है। ठीक है, ये हमारा लाइन आएगी आपकी, एक तरह की लेजर फोलियो की लाइन आई है। लेजर फोलियो भी बताते हैं कि समझते हैं कि क्या होता है लेजर फोलियो। उसके बाद आपका यहाँ पर आपका डेट की लाइन आती है, लेकिन कभी कभार क्या होता है डेट गिवन नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर आपको डेट नहीं गिवन है तो यहाँ पर हम एस नंबर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर डेट आएगी तो डेट लिख देनी है। ठीक है, इधर क्या लिखना है आपने, हमेशा इधर आपने पर्टिकुलर्स लिखना है, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर आएगा आपका लेजर फोलियो। यहाँ पर लिखा जाएगा डेबिट, कोई भी चीज आपको डेबिट करनी है तो यहाँ पर करेंगे, और यहाँ पर लिखा जाएगा क्रेडिट। लेजर फोलियो क्या होता है, लेजर फोलियो होता है बेसिकली जो लेजर का पेज नंबर है। होता क्या है कि जनरल जब हम बनाएंगे ना, इसके बाद हम एक एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट का मतलब होता है पर्टिकुलर जितनी भी हमने उस चीज से रिलेटेड, जो भी हमारा कैटेगरी किस चीज के अकाउंट है, वो कैटेगरी से रिलेटेड एक ऐसा, हम उसका पूरा का पूरा एक ऐसा अकाउंट खोलेंगे जिसमें सारी के सारी ट्रांजेक्शन उसी में होगी। ठीक है, अकाउंट जैसे कि आपका बैंक में अकाउंट है, तो बैंक में अकाउंट क्या होता है, आपका ही नाम का अकाउंट है, उसमें कोई और ट्रांजेक्शन नहीं आ पाएगी, बैंक वाली ट्रांजेक्शन
या किसी और की बंदे की ट्रांजेक्शन नहीं आ सकती। ऐसे ही जर्नल के बाद लेजर बनाते हैं जिसमें अलग अलग तरीके से हम सबका अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। तो उस अकाउंट का पेज नंबर क्या है वो लेजर फोलियो में लिख देंगे, जिससे हमें फटाफट से अकाउंट जब लिखेंगे तो हमें एकदम से पेज नंबर उसका देखना हो कि भाई इसका लेजर किस पेज नंबर पे है, तो हम तुरंत देख सकते हैं। समझ गए? तो सबसे पहले हम एंट्री से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहली एंट्री क्या लिखी है, पहले हमारा ट्रांजेक्शन है हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ 10,000 रुपीज। हरीश ने बिजनेस को स्टार्ट करा 10,000 रुपये से। तो पहली एंट्री क्या होगी, सबसे पहले जैसे मैंने को बताया था, आपको हमेशा सबसे पहले ये देखना है कि किस कैटेगरी में अकाउंट आ रहे हैं। अगर मॉडर्न रूल्स की बात करें, किस कैटेगरी में अकाउंट्स आ रहे हैं। कैश आपके पास बिजनेस के अंदर आ रहा है तो कैश हमारा एसेट होता है। तो इसका मतलब बिजनेस के बाद कैश आया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंट्री कैश अकाउंट। अकाउंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका अकाउंट खुलेगा बाद में, अकाउंट इसका बाद में खुलेगा, उसमें इसका अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो यहाँ लिख दिया डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000। अब समझ में आपको आ रहा होगा कि यहाँ पर लेजर फोलियो क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखो अगर मैं लेजर फोलियो लिखता हूँ 2, इसका मतलब क्या होगा कि कैश के अकाउंट दूसरे पेज नंबर पे है लेजर की। ठीक है, ये चीज होती है कैश अकाउंट डेबिट 10,000 पे। अब आपका अकाउंटिंग हमेशा डबल एंट्री सिस्टम की बेस पे चलती है, तो हर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दो जगह पे डलता ही डलता है। तो हमारा कैश, हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ कैश से, पर इसी को कैपिटल भी बोलते हैं। पहली बार जब कोई चीज इंट्रोड्यूस होती है बिजनेस के अंदर उसे बोलते हैं कैपिटल। तो एक तरफ हमारी बिजनेस के अंदर लायबिलिटी भी क्रिएट हो गई, तो यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट हो गया। टू कैपिटल लिखते हैं, जब भी टू साइड से लिखेंगे इसका मतलब मैं क्रेडिट साइड का कह रहा हूँ कि कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा 10,000। समझ गए? ये हमारी ऐसे जनरल एंट्री क्रिएट होती है। और यहाँ लिखेंगे नरेशन। नरेशन क्या होती है कि एंट्री की समरी, एंट्री किस चीज की, एंट्री का डिस्क्रिप्शन किस चीज की एंट्री है। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश फॉर 10,000 रुपीज। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगली एंट्री समझते हैं क्या है। सेकंड लिखा बॉट गुड्स फ्रॉम मनोहर फॉर रुपीज 5,000 रुपीज। अब आपको एक बात समझनी है अच्छे से, जब भी किसी का पर्सन का नाम आता है, कोई चीज परचेज करते हैं या सेल करते हैं और हमें पर्सन का नाम गिवन होता है किसी भी पर्सन का, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमने उससे क्रेडिट में खरीदा होगा या बेचा होगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पर लिखता परचेज गुड्स फ्रॉम मनोहर इन कैश, तभी हम मानेंगे कि ये कैश में बिका है, वरना हम मान के चलेंगे हमने उसको उधार में खरीदा है, बोर्ड करा है यहाँ तो उधार से खरीदा है। अगर यहाँ पर कैश में नहीं लिखा होता, सॉरी कैश लिखा होता तो मान के चलते कैश में खरीदा है, लेकिन नहीं लिखा था ना, तो मनोहर नाम आ गया, सिर्फ मनोहर से खरीदा है। इसका मतलब अब यहाँ पर एंट्री कैसे करेंगे, सोचो जरा कि कौन सा कैटेगरी अकाउंट खोलिए, गुड्स आ रहे हैं तो गुड्स हमारा एक तरह का एसेट होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे एसेट आया, तो यानी कि जब भी एसेट बढ़ता है तो परचेज अकाउंट खुलेगा, गुड्स अकाउंट नहीं बोलते, परचेज लिखते हैं वहां पर, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट होगा, आपका होगा 5,000 से, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब जैसे को पता है कि हमारा अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम बेस पे चलती है। ठीक है, हमारी अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे चलती है, तो इसका मतलब साथ में हमारा कुछ और भी हुआ है क्रेडिट, कुछ और को करना पड़ेगा क्रेडिट। किसको करना पड़ेगा बताओ, मनोहर को, क्योंकि मनोहर को हमने, मनोहर से हमने माल खरीदा है, पर हमारे से कुछ गया नहीं है, लेकिन लायबिलिटी तो क्रिएट हो गई है ना, तो इसलिए लिखेंगे मनोहर। ये मनोहर क्या हम लिख रहे हैं, मनोहर का अकाउंट लिखेंगे। अकाउंट लिख सकते हो यहाँ पर आप, नहीं भी लिख सकते, पर्सन के नाम, पर्सन के साथ वैसे हमेशा अकाउंट नहीं लिखते हम, तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मनोहर अकाउंट लिख दिया मैंने कि मनोहर के अकाउंट में क्रेडिट होगा 5,000 पे, यानी कि हमारी ये लायबिलिटी बन गई है कि जो कि हमारे क्रेडिटर होते हैं, जिसको हमें पैसा पे करना होता है। तो यहाँ नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम मनोहर। बिल्कुल सही समझा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरी एंट्री आप मुझे करके दिखाओ फटाफट से, परचेज फिटिंग फॉर कैश। अब यहाँ पर कैश लिखा है, तो कैश लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे हाथ से कैश किया है हमने, परचेज फिटिंग करी है, फिटिंग हमारे एसेट होते हैं। ठीक है,
फिटिंग हमारे एसेट होते हैं। तो फिटिंग्स जो कि हमारा करते हैं ना, फिटिंग करते हैं, कोई किसी ऑफिस की फिटिंग करवा रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं, तो फिटिंग हमारे एसेट होते हैं। फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश गया हमारे से। जो चीज आपके पास एसेट बढ़ेगा, मैंने को पहले ही बताया था, जब भी एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। और कैश अकाउंट है, कैश तो हमारा केबिक एसेट है, घटेगा तो क्रेडिट होगा। हमेशा एंट्री का दो जगह का डालना ही डालना है। इस चीज को अगर आप दिमाग में रखोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। 800 रुपए से हुआ तो 800 रुपीज की एंट्री हो जाएगी। कितना सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर चौथी एंट्री करो फटाफट से। आप चौथी एंट्री कैसे करेंगे हम? फोर्थ एंट्री, पेड मनोहर, सॉरी, सोल्ड गुड्स टू चरणजीत। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी आपके पास नाम गिवन आ जाए तो हमें क्या मान के चलना है? क्रेडिट में सेल हुई होगी। बिल्कुल सही समझा था आपने। तो मतलब कि हमारा गुड्स गए, और गुड्स हमारा एसेट है एक तरह का। गुड्स हमारे एसेट ही होते हैं, ठीक है। हमारे हाथ में स्टॉक है, वो बेचा है, तो सोल्ड गुड्स। तो क्या एंट्री बनेगी? सबसे पहले एसेट घटा तो क्रेडिट होगा, लेकिन गुड्स अकाउंट में लिखते हैं हम क्या लिखेंगे? सेल अकाउंट लिखते हैं। परचेज और सेल अकाउंट खुलता है, ताकि हमें समझ में आए कि परचेज क्या कर रहा है, सेल क्या कर रहा है। समझ गए बात को? सो दिस इज द, आपका सबसे पहले हमारी जो एंट्री होगी वो ये होगी। तो सेल अकाउंट 1600 से करा, चरणजीत को हमने डेबिट कर दिया। डेबिट क्यों करा? क्योंकि आपको पता है चरणजीत आपका एसेट बन गया है, जिससे हमें पैसे लेने हैं। डेटर बन गया, जिसे बोलते हैं डेटर, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम डेटर। और जो हमने यहाँ पर लिखा था ना मनोहर, उसको बोलते हैं क्रेडिटर। जिससे पैसे लेने होते हैं उसे कहते हैं क्रेडिटर, और जिससे पैसे लेने होते हैं उसे बोलते हैं डेटर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। हमारी रिलेशन क्या बन जाएगी? बीइंग गुड सोल्ड टू चरणजीत। हमारी पांचवी एंट्री क्या है? पेड मनोहर 3000 रुपीज। मनोहर को हमने पैसा दिया 3000। अब एंट्री क्या बनेगी भाई हमारी? मनोहर को हमने पैसा दिया 3000 रुपए का, क्या एंट्री बनेगी बताओ? फिर वही हमें सोचना है कि क्या हमारे पास किस अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगा, कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। सर मनोहर कौन था? मनोहर से हमने हमने उधार देना है, मनोहर को पैसे देने थे। मनोहर हमारा क्या था? क्रेडिटर था। देखो ध्यान से समझो बात को। हमने क्या करा था? हमने परचेज किया था, देखो मनोहर से 5000। कभी कभार हमारी ऐसी एंट्री होगी जो मिलती जुलती होगी, तो उसका आपको ध्यान रखना। मनोहर को पैसा देना था, तो अब दे रहे हैं। तो जब दे रहे हैं तो हमारा लाइबिलिटी कम हो रही है, क्योंकि देखो क्रेडिटर था, वो लाइबिलिटी थी, और उसको पैसा दे रहे हैं तो उसका अकाउंट का बैलेंस कम कर रहे हैं कि भाई 5000 देने थे, मैं आपको 3000 दे रहा हूँ, तो आपका अकाउंट का बैलेंस कम हो गया। और जब मैंने आपको बताया था लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होता है? डेबिट होता है। तो इसलिए मनोहर अकाउंट डेबिट। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये एक रूल एक और भी है गोल्डन रूल में, जो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है। डेबिट आर द रिसीवर। मनोहर को पैसा मिल रहा है, रिसीवर है, तो इसलिए वो 3000 का आपका डेबिट हो जाएगा। अब किससे पे करा हुआ है? जब आपके सामने क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हमें मान के चलना है कैश में ही पे करा होगा। एज्यूम यही करना है हमेशा। जब तक वो कहे ना आपको चेक में पे करा होगा, बैंक अकाउंट से पे करा है, तब तक नहीं मानना है। तो क्या करना है आपको? कैश में पे करा होगा, तो टू कैश 3000 रुपए का पे करा है, ठीक है। 3000 गए तो आपका एंट्री, हमारी नरेशन क्या बनेगी? बीइंग कैश पेड टू मनोहर। समझ गए बात को? ये हमारी एंट्री बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ हमारी एंट्री है सोल्ड गुड्स वधवा राम। यहाँ पर टू आएगा, सोल्ड गुड टू वधवा राम, ठीक है। वध, फिर आपके सामने वही आ गया, क्रेडिट में सेल हुई होगी। मैंने तो पहले ही बताया था, जब भी आपके सामने नाम आ जाए तो 2000 की हुई है। आपको क्या समझना है? वही चीज कि कौन सा अकाउंट में इफेक्ट कर रहा है। हमारे हाथ से गुड्स गया, तो गुड्स हमारा एक तरह का एसेट अकाउंट है, तो हमारा एसेट गया तो क्रेडिट होता है, जब भी घटेगा तो क्रेडिट होता है। तो टू सेल अकाउंट आएगा। तो एक तो मैं समझ में आ गया, टू सेल अकाउंट आएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे को पता है कि काउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम में तो वधवा राम को बेचा है, तो वधवा राम हमारे लिए एक डेटर बन गया, जिससे हमें पैसा लेना है। वो क्या होता है? डेटर। तो वधवा राम आपका नाम है, ठीक है, उसके नाम का अकाउंट खुलेगा, उसको डेबिट करेंगे। कितने का हुआ था? 2000 का हुआ था। 2000 का वधवा राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 2000 का। समझ आ गई बात? तो नरेशन क्या बनेगी? बीइंग गुड्स सोल्ड टू वधवा राम ऑन क्रेडिट
नहीं लिखो, क्योंकि अपने आप समझ में आ जाएगा कि बदवा नाम अपने नाम लिख दिया, इसका मतलब वो क्रेडिट में है ही नहीं। समझ गए यहाँ तक बात? कोई भी दिक्कत नहीं है। चले आगे बढ़ते फिर। रिसीव फ्रॉम चरणजीत। अब देखो चरणजीत आपने समझा है अभी। चरणजीत ये देखो ये लिखा हुआ था, चरणजीत को माल बेचा था, उससे पैसा मिल गया हमें 1540 में मिले सिर्फ, बाकी नहीं मिला। एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ 60 रुपए। सर ये क्या मतलब है यार? ये मतलब ये है जैसे कि अगर चरणजीत आया आपके साथ, आपको पैसे देने आया चरणजीत, तो आपने क्या करा, 1600 को, वैसे उसका 1600 रुपए का उसका पूरा पूरा बैलेंस था, 1600 का पूरा बैलेंस था उसका, तो उसने 1540 रुपए दिए। एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, मतलब हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया 60 रुपए का। हमने उसको कह दिया कि छूट दे रहे भाई, चलो आपके लिए होता है ना, कभी कभार आपका सौदा कर देते हैं हम, कभी कभार हम आपसे हमने छूट कर देते हैं कि चलो कोई नहीं, आप 50 रुपए कम कर दे दो। ऐसे ही वहां पर हुआ, कोई नहीं, उन्होंने कहा कि चलो 60 रुपए आप कम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर ली, तो 60 रुपए हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। मतलब था तो पूरा 1600 का ही, देखो उसको प्लस करो 1600 ही बनता है, लेकिन 60 रुपए हमने उसको डिस्काउंट दिया, यानी कि 60 का नुकसान हो गया हमें। तो पहले तो हमें पैसा आया कि नहीं आया? पैसा आया, पहले तो हमें समझ में आया। और पैसा क्या होता है? कैश। कैश क्या है? एसेट। और जब भी एसेट बढ़ता है तो डेबिट। बिल्कुल सही, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा हमें। और बाकी चीजें अभी समझ नहीं आ रही, ये तो बात पक्की है। अच्छा, कैश में हमें कितना पैसा मिला है? क्या 1600 रुपए मिले हैं या 1540 मिले हैं? सर 1540 मिले हैं। 60 रुपए तो हमने दिए नहीं ना, हमने कह दिया डिस्काउंट किया था, तो मतलब 1540 रुपए हमें कैश अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। किससे मिले हैं उसका नाम लिखना पड़ेगा। चरणजीत से मिले हैं ना, तो चरणजीत हमारा क्या था? एक डेटर था। देखो ध्यान से, डेटर लिखा हुआ था हमने, तो डेट एसेट था। तो एसेट घटेगा तो क्या होता है? बिल्कुल सही, क्रेडिट होता है। तो टू चरणजीत, चरणजीत से पैसे मिले हैं, तो चरणजीत अकाउंट से आएगा। कितने में मिले हैं? 1540 रुपए। सर ये गलती ना कर देना, 1540 नहीं लिखने हैं, क्योंकि देखो हमने एक्चुअल में उसका अकाउंट का बैलेंस बिल्कुल खत्म ही कर दिया। जरा ध्यान से देखो, 1600 रुपए ही उससे एक्चुअल में लेने थे, लेकिन जब वो दे रहा था तब हमने कहा कि आप 60 रुपए माइनस करके दे दो। एक्चुअली में तो उसके अकाउंट से हमने पूरे के पूरा बैलेंस खत्म कर दिया है। क्या उसके अकाउंट में आप लिखोगे 60 रुपए अभी देने बाकी है? नहीं लिखोगे ना, क्योंकि आपका उसका अकाउंट का बैलेंस बंद ही कर दिया आपने। एक्चुअल में हमने पूरे 1600 दे रहा था वो, लेकिन डिस्काउंट दे दिया, तो एक्चुअली में तो उसका अकाउंट का बैलेंस पूरा का पूरा खत्म कर देना है, रखना थोड़ी। आपने अगर 1540 रख दिया, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो कि 60 रुपए अभी भी इससे लेने बाकी है? नहीं, 60 रुपए तो हमने डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, वो हमारा डिस्काउंट है, वो हमारे जेब का नुकसान हो गया, हमारे से नुकसान हुआ। तो उसने तो पूरा पैसा पे ही कर रहा था, उसके उस वक्त उसने हमने डिस्काउंट दे दिया, तो एक्चुअली में उसके अकाउंट का बैलेंस बिल्कुल 1600 रुपए हमने खत्म कर दिया। अब वो हमारा नुकसान हुआ है डिस्काउंट देके, तो उसने हमें नुकसान हुआ है, और नुकसान हमेशा डेबिट होता है। एक्सपेंसिव लॉसेज में आपको रूल बताया था मैंने आपको, एक्सपेंसिव लॉसेज जब भी बढ़ते हैं तो डेबिट होता है। तो इसलिए डिस्काउंट हमारा एक अकाउंट खुलेगा, डिस्काउंट अलाउड करा था आपने, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 60। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि देखो चरणजीत था, चरणजीत से 1600 रुपए लेने थे, उसने 1540 रुपए तो कैश में दिया, हमने 60 रुपए का उसको डिस्काउंट दिया, पूरा का पूरा बैलेंस उसका खत्म हो गया। ये सीन था। ये नहीं मानने चल रहा है कि उसके अकाउंट से 1540 रुपए खत्म करेंगे, नहीं, डिस्काउंट हमने दिया, उसने नहीं दिया। ठीक है ना, इसलिए हमें उसका तो पूरा का पूरा बैलेंस ही खत्म हो गया ना। आखिरी एंट्री है पेड वेजेस। सर वेजेस क्या होती है? एक खर्चा है, खर्चा कोई भी हो सकता है ना, और खर्चा कोई भी होता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। तो इसका मतलब सर ये क्या होगा? सर ये तो बड़ा सिंपल एंट्री होगी ना, इसका मतलब वेजेस अकाउंट डेबिट। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, वेजेस अकाउंट डेबिट। क्या गया मेरे हाथ से? मैंने को पहले ही बताया था, जब भी कोई लिखा ना हो कि चेक में पे कर रहा है किससे, तो हमें कैश में मालूम चल रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। बिल्कुल सही, क्योंकि कैश से हमारा कैसा पैसा गया होगा ना, तो कैश अकाउंट क्रेडिट टू कैश अकाउंट। 80 रुपए का पे करा है, और हमारे जनरल नरेशन आप लिख ही दोगे, बीइंग पेड बीइंग वेजेस पेड। जो आपका ऊपर लिखा है ना, मतलब जो ट्रांजेक्शन में आपका लिखा आएगा, उसी से नरेशन बनेगी, तो नरेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पर कोई नरेशन बनेगी बीइंग चरणजीत पेड, ठीक है, बैलेंस
तो इस तरह यहाँ पर वही एंट्री बनेगी। तो ये वो चीज होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा कैसे इस तरीके को आपको करना था। एंट्री का मैंने वो हानि दरेशा क्या बनी थी, बीइंग रसीव फ्रॉम चरणजीत एंड अलाउड इन डिस्काउंट ऑफ प्रेस स्टार्ट। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा पूरी की पूरी जनरल एंट्री कैसे करी जाती है, किस तरीके से आपको अलग अलग चीजों को बारे में नॉलेज हुई होगी, और यही आपको बहुत काम आएगी अगली एंट्री। जैसे कि आपको समझ में आया होगा कि बिल्कुल परचेज सेल में अगर कोई नाम लिखा हो तो क्या करेंगे, कुछ ना लिखा हो तो कैश मान के चल रहा है, ऐसे आपको चीजें समझ में आई होगी, और कैसे जनरल एंट्री एक्चुअल में करनी है वो चीज क्लियर हुई होगी। अगर आपको सच में क्लियर हुई तो वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और ऐसी और वीडियो जरूर देखना जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। ये चैनल आपके लिए बना हुआ है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, यही हमारा मकसद है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।